तो गाइस, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डील करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि अगर मान लीजिए 10 कूलम चार्ज दिया गया है सिस्टम को, 10 कूलम में कुछ चार्ज ऊपर वाले स्फीयर को मिला होगा और कुछ चार्ज आपको अंदर वाले स्फीयर को मिला होगा। मुझे नहीं पता कि अंदर वाले को कितना मिला और बाहर वाले को कितना मिला। ऐसा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि अंदर वाले को कुछ Q1 चार्ज मिला है और बाहर वाले को चार्ज Q2 मिला है। ऐसा एज्यूम कर लिया और अभी मान के चल रहे हैं ये कनेक्टेड नहीं है। मेटेलिक, ये जो दोनों स्फीयर्स हैं ये मेटेलिक किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है। अब जब कनेक्ट किए जाएंगे तो चार्ज फ्लो कर भी सकता है और चार्ज फ्लो नहीं भी कर सकता है। डिपेंड करता है इनके पोटेंशियल के बारे में कि अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो यहाँ से बाहर जाएगा चार्ज, और अगर अंदर वाले का पोटेंशियल कम है, बाहर वाले का ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर आएगा। और अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हुआ तो चार्ज अपनी जगह पे Q1 Q2 रहेगा। अब Q1 और Q2 इसके ऊपर चार्ज माना है हमने, तो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल्स टू 10 कूलम अकॉर्डिंग टू द चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज दिया है तो यहीं कहीं ना कहीं होगा, है ना। अब देखिए, अब कैसे डिसाइड किया जाए कि चार्ज कहाँ कितना होगा। तो उसके लिए हमें पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो हमने दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ले लिया आउटर सरफेस, जो आउटर स्फेरिकल सरफेस है, और दूसरा पॉइंट ले लिया जो इनर स्फेरिकल सरफेस है। हम ए का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। हाँ, हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए। तो ए का अगर पोटेंशियल निकालोगे तो ए का पोटेंशियल, चूंकि दो चार्ज सिस्टम है, आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर, दोनों ही वहाँ पे अपने पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो जो बाहर वाला है, आउटर स्फीयर है, वो के Q2 बाई उसका रेडियस बी है। आउटर का रेडियस क्या दे रखा है? बी दे रखा है, गुड, बी है। अंदर वाला उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? के Q1 बाई, इसके लिए भी यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से डिस्टेंस बी हो गया। तो ये हो गया आपका, तो ए का पोटेंशियल हो गया। अब पॉइंट बी का पोटेंशियल देखते हैं। पॉइंट बी का पोटेंशियल दोनों ही क्रिएट करेंगे, बाहर वाला भी अंदर वाला भी। तो जो बाहर वाला उस पॉइंट पे क्रिएट करेगा पोटेंशियल, वो अपने सरफेस के बराबर करेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। तो वो हो जाएगा के Q2 बाई बी ही रहेगा, है ना। लेकिन अंदर वाले का बदल जाएगा, अंदर वाले का यहाँ से डिस्टेंस कम हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा के Q1 बाई ए हो जाएगा। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, तभी ना पता चलेगा कि V1 ज़्यादा है, अब VA ज़्यादा है, अभी VB ज़्यादा है। तो हम लोग VB माइनस VA कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग VB माइनस VA। VB माइनस VA करोगे तो देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों में VB माइनस VA करेंगे तो ये वाला टर्म Q2 बाई बी और Q2 बाई बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब दे आर कैंसल्ड। अब जो बचा उसे Q1 कॉमन हो रहा है, के Q1 कॉमन हो रहा है, तो के Q1 हो गया कॉमन। अंदर क्या आ गया? अंदर आ गया B, मतलब 1 बाई ए और माइनस 1 बाई बी आ गया। अब ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो Q1 तो पॉजिटिव है, के ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। अब 1 बाई ए और 1 बाई बी में हम लोग जाते, ये दो फ्रैक्शन है, तो जिनका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे B जो रेडियस है वो आउटर रेडियस है, और B अगर आउटर रेडियस है इसका मतलब B ज़्यादा है और A कम है। अगर B ज़्यादा है तो 1 बाई बी की वैल्यू कम हो जाएगी और 1 बाई ए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 बाई ए ज़्यादा हो गया, 1 बाई बी कम हो गया, तो डिफरेंस पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि ये पूरी क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि VB VA से क्या है? बड़ा है, VB ग्रेटर देन VA। अब अगर आप इन दोनों स्फीयर को किसी मेटेलिक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? सारा चार्ज, देखिए ये बात डिपेंड नहीं करता है कि Q1 की वैल्यू क्या है। Q1 कुछ भी होता रहे, ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब अंदर वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ Q1। इसका मतलब चार्ज हमेशा इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ फ्लो करेगा, और ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक Q1 जीरो हो ना जाए। और Q1 जब जीरो हो जाएगा तब VB और VA बराबर हो जाएंगे।
इसका मतलब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, आउटर स्फीयर पे। जो भी 10 कूलम चार्ज देंगे वो 10 कूलम चार्ज इनर स्फीयर पे नहीं आने वाला है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे पाया जाएगा, आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे पाया जाएगा। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।